हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले काउंसलिंग का सेशन लिया। काउंसलिंग का सेशन ठीक था मैम? आपने अटेंड नहीं किया? आप ठीक था मैम सेशन? हाँ जी अच्छा था सर। अच्छा था सर, डाउट्स क्लियर हुए हैं बहुत सारे। इन्फॉर्मेटिव था। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बढ़िया। आप भी देख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये दौर थोड़ा चेंज हो गया है। बच्चों को पढ़ाना है वो तो ठीक है, लेकिन ये भी जानना है एक बार कि बच्चों के पेरेंट्स का क्या मानना है। उनको क्या लगता है कि उन्होंने पूरा एक साल यहाँ पे कोचिंग में दिया तो वो फ्रूटफुल था, वर्थफुल था कि नहीं था। तो एक एक पेरेंट्स से जानेंगे। मैं पेरेंट्स के बच्चों की रैंक बता देता हूँ। ये पेरेंट्स हैं 2 रैंक के बच्चे, मतलब अश्मिता के पेरेंट्स हैं, ये मिसबा के पेरेंट्स हैं, ये सुमांश खेरा के पेरेंट्स हैं। कितनी रैंक है मैम उसकी? 75। और ये शुभम और दूसरा आयुष के पेरेंट्स हैं, है ना। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 3 रैंक से, ठीक है मैम। प्लीज़ थोड़ा सा, मतलब ये फीडबैक हमारे लिए और बाकी पेरेंट्स के लिए मैटर करता है सर जी। तो इसलिए हाँ प्लीज़। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ने इतनी मेहनत की है, मैंने आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं मतलब मेहनत करते हुए देखा। एक तो ये सबसे पहली बात है। और रेगुलरिटी जो बच्चे की होनी चाहिए वो कोचिंग के बिना नहीं आ सकती, ठीक है। जो आपका एक बहुत प्लस पॉइंट है, आप सुबह 7 बजे टेस्ट देते हो, 6 बजे देते हो, दोपहर को 2 बजे सेम माहौल क्रिएट करने के लिए देते हो, वो सबसे एक बेटर पॉइंट आपका जो मैं मानता हूँ। तीसरा, स्पोर्ट किसी भी टाइम, जैसे बच्चा आपको व्हाट्सअप करता है या कोई मैसेज करता है, उसके डाउट्स मतलब जितना जल्दी आप करते हो इतना भी मैंने कहीं नहीं देखा। तो उसके लिए भी आप एक मतलब बधाई के पात्र हैं। ये जेन्युइन फीडबैक हमारी। और ये आप लोग कहते होगे भाई हमारा मोटिवेशन कहाँ है, तो हमारा मोटिवेशन घटे। मतलब टीचर को जब पूरे साल की मेहनत करने के बाद ऐसे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिलती है तो वो रियल में हमारा मोटिवेशन है, उससे हमें ताकत मिलती है, वही हमारी ऊर्जा है भाई। ये बालक जो पॉजिटिव लिखेंगे, ये बालक जो पॉजिटिव बोलेंगे, ये पेरेंट्स जो पॉजिटिव देते हैं, यहाँ से मैं नीला पॉजिटिव हो जाता हूँ और फिर वो अगले साल आपको दिखाई देता है। बेटे मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, ये कोई कैमरे के सामने नहीं कह रहा मैं। हाँ तो क्रेडिट जो है सबसे पहला तो गुरु को मिलना चाहिए, जो आपको मिलेगा, ठीक है जी। दूसरा, बच्चे की मेहनत, क्योंकि हम कितना भी एनवायरनमेंट दे दें, ठीक है, जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप रिसोर्सेज से ही कुछ होता मान लो, तो कोई एक लाइब्रेरियन है मान लो किसी कॉलेज स्कूल में, वो हर चीज़ हर बुक प्रोवाइड करवा सकता है बच्चे को, राइट। बट उनके बच्चे तो ऐसा नहीं है कि हर लाइब्रेरियन का बच्चा एक बहुत ऊंची पोस्ट पे गया हो। तो बच्चे का जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करता है, वो सबसे दूसरी बात है। पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। गहरी बात है बेटे, और ये सही बात भी है। अगर ऐसा होता तो वो अभी शेष बोल रहा था 1 से लेके मतलब 100 तक हमारे 70 बच्चे होते, लेकिन बच्चे 48 आए, तो बाकी बालक कहाँ रह गए। तो ऐसा नहीं है कि सभी बालकों के, लेकिन वो है कि अब बच्चे अपने बेसिस पे क्या वो होमवर्क उस तरीके से कर रहे थे जिस तरीके से वो 48 बालक कर रहे थे, और सबसे लास्ट खुद डिसिप्लिन रह रहे थे। बिल्कुल। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो मैं ये कहूँगा कि जैसे हम पढ़ाई कहते हैं ना कि पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ते हैं जी 6 घंटे 4 घंटे, पढ़ना नहीं होता, पढ़ना तो अखबार को होता है, मैथ्स करना होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम कोई कहें कि ड्राइविंग सीखनी है, लेफ्ट में मोड़ना हो तो व्हील को ऐसे कर देंगे, राइट को करना होगा तो ऐसे कर देंगे, ब्रेक मारेंगे तो, बट वो कहाँ कितना क्या करना वो करने से पता लगेगा। तो बच्चों को मैं ये कहूँगा कि कभी भी पढ़ो मत, करो, करके देखोगे। अब वही बात आ गई कि जैसे हाँ, जैसे लेडीज़ हैं वो घर में है, बंद प्रेशर कुकर स्टेनलेस स्टील का है, उसमें से आर पार कुछ भी नहीं दिखता, बट उनको बैठे वैसे आइडिया हो जाता है कि इसमें कितना मटेरियल तैयार हो गया। ऐसी प्रैक्टिस ही है। बिल्कुल सही। ताड़ियां के लिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मैडम। आप भी, मैं चाहता हूँ नहीं थोड़ा सा तो नहीं 2 लाइनें तो आपसे भी चाहता हूँ। मैम भी टीचर हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैम भी जरूर बोल लें प्लीज। ये बच्चे के बुआ जी हैं। हाँ जी प्लीज। यही सर, मुझे तो यही कहना है कि जैसे देखो बच्चा हमारा, मैं ये नहीं कहती नहीं कर सकता, वो खुद भी कर सकता है, लेकिन एक पहाड़ है, वो उसमें से क्या पढ़े। कोचिंग ये बताता है ये रास्ता है और इतना एक टाइम पे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कितना थोड़ा थोड़ा करके, मैंने देखा है कि वो मैकेनिक्स उसका सब्जेक्ट नहीं है, पहले दिन उसने टेस्ट दिया, अच्छा नहीं, मैंने सारे टेस्ट देखे हैं उसके, जो भी दिए, क्या रैंक क्या रहा, मैं सारे टेस्ट देखती थी, तो उसका उसमें स्कोर नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी मैकेनिक्स तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब मैंने खुद
खुद अभी पिछले 2 महीने पहले देखा ना, उसमें उसके क्वेश्चन ही गलत नहीं हो रहे। अब मैं ये कैसे, ये इतनी कहते थोड़ा थोड़ा करके, कहते ना बूंद बूंद से सागर भरना, ये यहाँ ये हुआ है। लेकिन देखो सर, 1 महीने 2 महीने में नहीं हो सकता, 1 साल के बच्चे को रेगुलर मेहनत चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल भाई, सुन लेना, ये जरूरी है। पेरेंट्स का फीडबैक है जिन्होंने बिल्कुल, ये वो इंसाइट है जो बच्चे नहीं बताएंगे, पेरेंट्स वो बता सकते हैं जो चाहिए आपको, जो आपको करना है। बहुत बढ़िया मैम। बस एक लास्ट, लग रहा था कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, बिना कोचिंग भी कर सर बिल्कुल था, और ये सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था कि कोचिंग चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता था ऐसे टेस्ट होते हैं। और ये अदरवाइज हम ये देखो हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, और तो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में हमारा बच्चा जाएगा, तो दिल्ली की सीट हमें इसमें मिल पाएगी, ये चीज़ बिना कोचिंग पॉसिबल नहीं थी। हाँ जी सर, वो चीज़ उसके लिए देखो, उसको पहले दिन आपसे मिलने के बाद उसके दिमाग में ये सेट था कि सिंगल डिजिट में मिलेगी, वरना मुझे नहीं मिलेगी। वो उसको सेट था, फर्स्ट डे जब हम मिल के गए तो ये सेट हो गया था कि सिंगल डिजिट आएगी तो ही मुझे कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये उसने यहीं से, मतलब आपकी जो बातें थी ना, उससे उसने कंक्लूजन फर्स्ट डे निकाल लिया था। तो सर ये चीज़ घर बैठ के नहीं आ सकती अपने आप। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारे लिए भाई, ये हमारे लिए जेन्युइनली एक गोल्डन वर्ड्स हैं, हमारे लिए रियल में ब्लेसिंग है कि हमें दूसरे बच्चों को जो है वो पेरेंट्स बता रहे हैं जो बच्चा निकला हुआ है, तो आपने उससे अपने आप ही फीडबैक जो है वो मेरे हिसाब से मार्क कर लेना है। ठीक है जी मैम, प्लीज़ आप सर रुकिए ना, आपने बोलना है ऐसे नहीं। मिसबा के मम्मी पापा को दे देते हैं। मिसबा प्लीज़ मैम बोलिए। हाँ प्लीज़ प्लीज़। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना मेहनत किया, या बच्चे ने नहीं किया अपनी तरफ से, हर बच्चा करता है, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया बच्चे के लिए। किया है, हाँ। बस वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचो, हाँ एक सेकंड, ऐसा मत सोचो कि उसने नहीं किया, उसने भी किया है, पर इस पेपर में नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। चलिए इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ सर इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बस सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं आपकी हूँ कि आप नहीं बहुत ज़्यादा इसके साथ लगे, बस। और आप सर, आपने जो भी गाइड किया, हाँ माइक अपने पास रखिए। जी जी, जो बच्चा अगर फॉलो करे सही से तो वो पीछे नहीं हट सकता है सर। ठीक है, वो ये हमारी ये बच्चों की गलती है अगर स्कोर सही नहीं ला सका तो। कोई बात नहीं, जी, नहीं, हम इसलिए नहीं देख रहे कि उसका स्कोर 200 आ गया, हम ये इसलिए आए कि पेरेंट्स क्या सेटिस्फाई हैं, जो 1 साल की हमारे साथ मेहनत थी बच्चे की, उससे 200 रैंक आई, ये मतलब नहीं है कि वो बढ़िया नहीं कर सकता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये पेपर से आप उसको जज मत करो, मैं भी नहीं कर रहा, मैं पहले किया करता था, मैंने भी सीखा इन्हीं से। 200 रैंक, हाँ जी प्लीज, 200 रैंक वाले बच्चे बाद में बहुत कुछ करके दिखा देते हैं, ये कंफर्म्ड है। तो आप इस चीज को मत लेके जाना यहाँ से, इस चीज को लेके जाना कि 200 रैंक में भी वो बढ़िया कर, यहाँ से जाने के बाद भी वो बच्चा आपके टच में रहेगा। और हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो हमारे पास जो बच्चा पढ़ रहा है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, टच में रहते हैं। जी जी, और आपके टच में रहेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। नहीं वो हाँ ऊपर वाले से मिलती है, वो तो अपनी मेहनत से मिलती है। धन्यवाद। तो जरिया बनाते हैं ना। हाँ जी, नहीं धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। ये मीन्स अ लॉट फॉर मी, फॉर एंटायर जीसीसी, एंटायर टीम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्लीज आप बोलिए मैम। थैंक यू वेरी अपना पहले बच्चे का नाम, रैंक। मेरे बेटे का नाम सुमांश खेड़ा है और उसकी रैंक 75 आई है, और उसने सिर्फ कम टाइमिंग्स में, बहुत 3 मंथ्स में ओनली सर के साथ कोचिंग लेके और इतनी रैंक आई है। मतलब मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कर सकता है। मतलब मैंने आज तक उसको 10th क्लास में भी, 10th स्टैंडर्ड में भी इतना पढ़ते हुए नहीं देखा जो सर के पास आके उसने पढ़ना सीखा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर आपका। सर बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि आप बस उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर बस हाथ ऊपर वाले वो है, वो सब है, वो सब। आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये भाई मैं दोबारा ये बार बोल रहा हूँ, ये पेरेंट्स के वो वर्ड्स हैं जो मुझे चार्ज अप करते हैं, जो मुझे पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, प्लीज मैम, ये मेरे लिए भी कीमती है और बाहर की दुनिया शोशाबाजी के लिए भी कीमती है। ठीक है, हाँ। आप आयुष की रैंक क्या थी? आयुष की रैंक 62 थी और शुभम की 622। लेकिन मैं 622 में भी खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा उसी के लायक है। उसी के लायक है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पढ़ता नहीं था। ठीक है, आपको पता नहीं है, उसको उसके घर फोन करना, आपको नहीं पता,
मैं उसे कहता था पापा से बात करा। आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत कर दी सर, थैंक यू। और 622 में भी इतना खुश है वो, उसमें भी खुश है, खुश है बिल्कुल। और वो 62 वाला भी खुश है? वो नहीं खुश है। वो खुश नहीं है, वो सिंगल डिजिट चाहता था। हाँ, अच्छा, वो खुश नहीं है क्योंकि वो बहुत पढ़ता है सर। वो बहुत बढ़ता है। और सर आपके तो आप उसको उसकी संगत में क्यों नहीं रख रहे, अपने दूसरे बेटे की संगत में उसको क्यों नहीं रख रहे? उसका कॉलेज आपका है, अच्छा, हाँ। आपका स्टूडेंट है शायद वो। और मेरे कॉलेज में है जो हाँ, और दूसरा वो पूसा में है, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ, कोई नहीं। उसकी अभी टाइमिंग जो है वो उसकी अलग है, उसकी अलग है, उसके कोचिंग सेंटर अलग हैं जो मतलब लेकिन 622 में भी मेरा बेटा बहुत खुश है और आपसे बहुत खुश है। मैं इंस्टीट्यूट में आ गई, वो बहुत खुश है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच दोबारा, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई, तुम लोग भी इसको जब देखोगे लाइक सब्सक्राइब शेयर